अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। सबसे पहले तो आज मैं क्या बोलने वाली थी मैं ये भी भूल गई हूँ। क्या है ना, कल कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया ये कह के कि हम तो आपकी सारी बातें सुनते हैं। आज मसला ये हुआ है कि मेरा जो अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं हो रही। शायद हो ही रही होगी क्योंकि आज आइकन नहीं है मेरी स्क्रीन पे। कुछ लोगों ने मुझे ये बोला है कल कि हम आपकी पूरी बकवास सुनते हैं। मेरा मतलब है सुरीली आवाज़ से पता नहीं क्या क्या सुनते हैं कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके, तो इसीलिए आप पहले भी बोला करें और एंड पर भी बोला करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो भाई मैं बड़ी खुश हो गई हूँ ये बात सुन के कि किसी को भी मेरी फजूलियात सुनने में इंटरेस्ट है। ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, आप लोगों को मेरी फजूलियात सुनने में इंटरेस्ट है और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी है। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नशाई को कुछ ज़्यादा ही हिट कर दिया, खासकर फेसबुक पे। तो बहुत खुशी होती है आपके रिव्यूज़ देखकर। मुझे ग्रुप में ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि आप लोगों की वजह से माशाल्लाह मेरा ग्रुप बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई हूँ क्योंकि आप सबकी आईडीज़ वो भी मेरे नावल के किरदारों के नाम पे पूरा ख़ानदान बसा दिया है आपने मेरा फेसबुक के ग्रुप में। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो अब मैं आज की किस्त स्टार्ट करती हूँ। वैसे कितनी जल्दी हम 44 पे पहुँच गए हैं। अभी कुछ दिन पहले नावल शुरू हुआ था, बट हर फिर भी आप लोगों को एपिसोड कभी शॉर्ट ही लगेंगी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करती अपनी। चलिए शुरू करते हैं। दस्ते दारम किस्त नंबर 44, तहरीर अरीशा। सर, इस चैलेंज के रूल्स आपको 24 घंटे इसी तरह रहना होगा, ये लोहे की हथकड़ी पहनकर, जब तक आपका पार्टनर हार ना मान जाए। इस खेल को ख़त्म करने के लिए आप दोनों में से किसी एक को हार मानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये चैलेंज जीत जाते हैं तो हमारे होटल की तरफ से आप लोगों को दुबई के लिए भेजा जाए हनीमून पर दुबई के लिए भेजा जाएगा। आपके एक हफ्ते के पैकेज का सारा खर्चा हमारा होटल उठाएगा, मैनेजर ने तफसील से बताया। वाह धर्म साईं, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा, हम जीत जाएंगे। इसका हाथ दारम के बाजू के गिर्द लिपटा हुआ था। हाँ जानम साईं, हम यकीनन जीत जाएंगे, लेकिन ये दुबई हनीमून पैकेज का इनाम मुझे कुछ खास नहीं लगा। वो गाड़ी की तरफ जाते हुए इससे कहने लगा। हाँ तो हम कौन सा जा रहे हैं, हमने सिर्फ ये खेल जीतना है। मैं इस कपल को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर कौन सा कपल सबसे बेस्ट कपल है। अजीब किस्म की अकड़ है इन लोगों में, मुझे बहुत बुरे लगते हैं ऐसे लोग, पता नहीं किस बात का गुरूर है। वो एक नज़र इसे देखती फिर से कहने लगी तो दारम दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा दिया। जानम साईं, ये गुरूर नहीं, यकीन है। इन्हें यकीन है अपने कपल पर कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो समझाते हुए बोला, चले भी कोई बात नहीं, हम इनका यकीन तो ख़त्म होगा ना। आपको नहीं पता क्या कह रहे थे कि यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है इनके चैलेंज को कबूल करने की। इसीलिए तो मैंने इनके चैलेंज को कबूल किया, ताकि इन्हें पता चल जाए कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन दारम साईं, हम गाड़ी में कैसे बैठेंगे, हथकड़ी लगे हुए। वो इसके साथ चलती गाड़ी तक पहुंची थी, लेकिन इसने ये तो सोचा ही नहीं था कि वो दोनों गाड़ी में बैठेंगे कैसे। इस तरह बैठना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए तो परेशानी से इससे पूछने लगी, जिस पर दारम साईं मुस्कुरा दिया था। दारम का लेफ्ट हैंड जबकि दर का राइट हैंड हथकड़ी की कैद में था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं जानम साईं, हम एक ही साइड से गाड़ी में बैठेंगे। पहले तुम अंदर जाओ, फिर मैं बैठता हूँ। वो प्यार से इसे देखते हुए समझाने लगा तो दर मुस्कुरा दी। इतना भी मुश्किल नहीं था जितना वो परेशान हो रही थी। लेकिन सामने दूसरा कपल, जिसमें लड़के का नाम अरहीम और लड़की का नाम तानिया था, वो भी शायद इसी चीज़ को लेकर परेशान थे। दारम साईं, इन्हें जाने दें, हम बाद में गाड़ी में बैठेंगे। इस तरह से ये हमारा आइडिया ले लेंगे। वो इसका हाथ थामते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, जिसे एक छोटे से बच्चे को डर होता है कि कहीं इसका क्लास फेलो इसकी नकल करके इससे ज़्यादा नंबर ना हासिल कर ले। जानम साईं, कॉपी ब्रांड्स की होती है, चाहे 1% कॉपी किया जाए या 100% कॉपी ही रहता है। कभी ब्रांड नहीं बनता। ब्रांड बनने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है।
और अगर किसी के पास अपना दिमाग हो तो वो कॉपी ही क्यों करे। इसीलिए तुम फिक्र मत करो, अगर कोई तुम्हें कॉपी करे तो उदास मत हुआ करो, बल्कि खुश हो जाया करो, ये सोच के कि तुम एक ब्रांड हो और ब्रांड को कॉपी किया जाता है। चलो अब चलते हैं, वो इसका हाथ थामते हुए बोला। तो इस बार दर ने इनकार नहीं किया। रात साहिर साईं के बेबाक अंदाज ने इसे अच्छा खासा परेशान कर दिया था। इसीलिए तो वो सुबह सुबह उठकर नीचे नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इसे पता था कि साहिर साईं घर पर ही होगा और वो इसके सामने नहीं जाना चाहती थी। इसकी नज़रें, इसकी बेबाक मुस्कुराहट इसे घबराहट में मुब्तला कर देती थी। कल रात वो तीसरी बार इसके करीब आया, बेहद करीब। इसका इतना करीब आना इसे बौखला कर रख देता था। इसे कुछ समझ नहीं आता था। इस वक्त वो साहिर को ऐसा कभी भी नहीं समझती थी। वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और रूड किस्म का इंसान लगता था, लेकिन वो तो पूरा का पूरा बदल गया था। इसका यूं इतने पास आकर इसे अपनी पनाहों में लेकर इसके लबों को अपने लबों से छूना, ये सब कुछ सोचते हुए इसे पसीना आने लगा। कभी टीवी पर अगर इस तरह का कोई सीन चलता तो वो फ़ौरन अपनी आंखों पे हाथ रख लिया करती थी, लेकिन फिर जब कोई भी ना देख रहा होता तो हाथ से एक आंख उठाकर देख लेती थी। पहले तो ये सब कुछ इसे बहुत सारी चीज़ें सोचती थी, लेकिन अब खुद इस फीलिंग को महसूस करते हुए इसकी जान जाती थी। साहिर इतना बेरहम था कि इसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद करने के बाद कभी इसका हाल भी नहीं पूछता था। वो इसकी सांस तंग कर देता था, अपने अंदाज से इसे बुरी तरह बेबस कर देता था। ये तीसरी बार हुआ था इसके साथ। साहिर इसके इतने करीब आया। क्या बात है मेरी जान, तुम कमरे से क्यों नहीं निकल रही? 2 बार मुलाजिमा तुम्हें नाश्ते पर आकर बुला चुकी है, आज कॉलेज नहीं गई तुम? अम्मा साईं कमरे में दाखिल होते इससे पूछने लगी। मैंने आपको बताया था ना, मेरे कॉलेज में ट्रिप जाने वाला है, जिसकी वजह से हमें 2 छुट्टियां हैं घर में तैयारी करने के लिए। वो इन्हें देखते हुए याद दिलाने वाले अंदाज में बोली, जिस पर वो सिर्फ हाँ में सर हिला गई। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें 2 छुट्टियां हैं और कुछ नहीं तो घर के काम काज पर ध्यान दो, साहिर साईं पर ध्यान दो। अभी अभी उठा है वो, जाओ और इसके लिए नाश्ता बनाओ। रात ना जाने कब वापसी हुई थी, मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी है या नहीं, किसी चीज़ का होश नहीं होता तुम्हें। और कुछ नहीं तो अपने शोहर पर ध्यान दो, जल्दी से नीचे आओ। और वो इसे देखते हुए बाहर जाने लगी, जबकि इनकी बात सुनकर इसके हाथों में पसीना आने लगा था। इतनी देर से वो इसी का तो इंतज़ार कर रही थी, इसी के जाने का तो इंतज़ार कर रही थी। अम्मा साईं मैं अभी नीचे नहीं आ रही, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं दोबारा सोने जा रही हूँ। वो बेड पर लेटते हुए खुद पर कंबल ओढ़ने लगी तो उसे घूर कर देखा। वो क्या समझ रही थी, ये अहमक औलाद न जाने क्या कर रही थी। तो तुम ऐसी हरकतें करती हो बेटा साईं, एक तो तुम ऐसी हरकतें करती हो बेटा साईं, फिर मुझसे शिकायत करती हो कि तुम्हें जूते क्यों लगते हैं। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि फ़ौरन नीचे जाकर साहिर को नाश्ता दो, और तुम यहाँ अपनी फजूल की हरकतें कर रही हो। अम्मा साईं निकाह क्या हो गया, आप मेरी नहीं इनकी अम्मा साईं बन गई हैं। मेरा तो इस घर में किसी को एहसास ही नहीं, अभी उठने का दिल नहीं कर रहा मेरा। आधी रात को जागती हूँ इनके लिए, तब भी आप खुश नहीं होती। कोई भूखा नहीं सोया आपका लाडला। मैंने आधी रात को उठकर खाना गर्म करके दिया था जब वो आए थे। वो इन्हें देखते हुए एक ही सांस में बोली और साथ ही अपना एहसास जताने लगी। माशाल्लाह मेरी जान, तो ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो रखना होगा ना। अब मैंने तुम्हें साहिर के लिए खाने पीने की सारी जिम्मेदारी दी है, तो नाश्ता भी तो शामिल होता है इसमें। इसके साथ निकाह हुआ है, वो बहुत सारी उम्मीदें रखता है तुमसे। मैं अगर इसके लिए कोई काम करती हूँ तो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है कि मैंने इसके लिए तकलीफ़ उठाई, और फिर कहता है कि भला मुझे ये करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब तुम इसका कोई काम करती हो तो इससे खुशी होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है और तुमने आगे ज़िंदगी में ये सारे काम करने हैं, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारियों में शामिल हो जाएगा।
इन सब चीज़ों से शौहर को खुशी होती है, ये सोच के कि इसकी होने वाली बीवी अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। ये सब चीज़ें तुम्हारे और इसके रिश्ते को मजबूत करेंगी। इसका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी तरफ जाएगा और तुम्हारे बारे में सोचेगा। इसे ये जानकर खुशी होगी कि कोई तो है इस घर में जो इसकी फ़िक्र करता है। अम्मा साईं बहुत प्यार से इसे समझा रही थी, लेकिन वो चाह कर भी अम्मा साईं को इसकी हरकतें नहीं बता सकती थी। अगर कल रात वाली बात वो इन्हें बता देती तो शायद साहिर साईं की अच्छी खासी छतरोल हो सकती थी, लेकिन वो इन्हें बताए कैसे। इसे तो खुद भी सोचते हुए शर्म आ रही थी। रात वाला मंजर याद आते ही गाल गाल शर्म से लाल हो रहे थे। वो चाहकर भी ये बात किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो ये बात खुद से भी शेयर नहीं कर सकती थी। चलो अब मज़ीद कोई फजूल गोई मत करना, जल्दी से नीचे आओ। मैंने अभी तक साहिर साईं को नाश्ता नहीं दिया और भाभी को भी मना करके आई थी। यही बताया था कि तुम आकर नाश्ता दोगी। जल्दी से आओ, तुम्हारे बाबा भी डेरे पर जाने वाले हैं। कब से वो तुम्हें भुला रहे हैं। वो प्यार से इसके बाल से हिलाती बाहर निकल गई। जबकि बाबा साईं के जाने के जिक्र पर वो फ़ौरन उठकर खड़ी हुई थी। आज तो बाबा साईं से ट्रिप पर जाने की बात करके रहूँगी। जल्दी से दुपट्टा लेती वो बाहर निकली थी। साहिर साईं इसके और इसके बाबा साईं के बीच नहीं आ सकता था। दारम साईं, ये सब लोग किस तरफ ये हम लोग किस तरफ आ गए हैं? मेरे ख्याल में हमें दूसरी तरफ जाना था। वो न जाने किस तरफ निकल आए थे। पहाड़ी पर होटल के दरमियान ये घना जंगल बहुत महफूज था। यहाँ जंगली जानवर थे, लेकिन खतरनाक हरगिज़ नहीं। ये जंगल इसी होटल का हिस्सा था जिसे खास तौर पर तैयार किया गया था, और डर को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। जानम साईं, हमें कोई इन लोगों के साथ नहीं जाना। हम अपनी मर्जी से अपनी तन्हाई को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बस हमें ये हथकड़ी नहीं खोलनी, और मेरे ख्याल में चाबी मैनेजर के पास है, इसीलिए तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। हम जैसे चाहें एंजॉय कर सकते हैं। वो इसे पहाड़ी पर ले जा हम जहाँ चाहे जा सकते हैं। ये गेम सिर्फ 24 घंटे इस हथकड़ी को बांध कर रखना है। हमें अपनी प्राइवेसी में किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं चाहिए, इसीलिए अपना रास्ता बदल रहे हैं। वो प्यार से इसका गाल खींचते हुए बोला तो दर ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन काफ़ी देर से दर इसे बेचैन लग रही थी। क्या बात है जानम साईं, कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो इसे बेचैन देखकर पूछे बिना न रह सका। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने इसने फ़ौरन ना में सर हिलाया। दारम के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई। जानम साईं, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, कम से कम मेरे सामने ऐसे मामलात में शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आगे कोई झाड़ियाँ देखता हूँ। वो इसे देखते हुए बोला तो धर ने इसे घूर कर देखा, लेकिन इसे खुद को देखते पाकर वो निगाहें चुरा गई। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, वो घबराते हुए बोली। ठीक नहीं हो तुम, कम अज़ कम मुझसे इस तरह से मत शर्माया करो। वो इसे देखते हुए थोड़ा आगे होकर गाड़ी रोक चुका था। चलो वहाँ जा रही हूँ के पीछे, तुम कर सकती हो अपना काम। पीछे गाड़ी में पानी की बोतल है। वो इसे देखते हुए पीछे सीट पर पानी की बोतल तलाश करने लगा, जब दर को खुद को घूरते पाकर आईब्रो उचकाकर इससे घूरने की वजह पूछने लगा, जिस पर दर ने अपना हाथ ऊंचा किया, और साथ ही इसका हाथ ऊंचा करने पर दारम के हाथ को भी हल्का सा झटका लगा था, और इसके साथ ही दारम का कहकर गाड़ी में बुलंद हुआ। ओह सॉरी, ये तो मेरे दिमाग से निकल गया। खैर कोई बात नहीं, मैं कौन सा कोई गैर हूँ। चलो आओ, वर्ल्ड का बेस्ट कपल मिलकर इस नेचर कॉल को अटेंड करते हैं। वो मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में बोला, जिस पर दर ने इसे बेहद सख्ती से घूरा था, लेकिन इसकी घूरने पर दारम साईं को ना तो पहले कभी फ़र्क पड़ा था और ना ही अब पड़ा था। आज अब जानम साईं, अब इतना भी क्या शर्माना है। इतनी तो शादी की पहली रात पर दुल्हन नहीं शर्माती है, तुम्हें कहाँ पता होगा। तुमने तो पहली रात में ही मेरे मासूम जज्बात का बुरी तरह से कत्ल किया था। वो इसे बाहर आने को कहता अपना हाथ काफ़ी हद तक इसके नज़दीक रखे हुए थे ताकि वो आसानी से उतर सके। शादी की पहली रात का तो आप जिक्र ही ना करें। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने कौन सा मेरी बात मान ली थी जो आप अपने मासूम जज्बात के कत्ल होने की शिकायत कर रहे हैं। जुल्म तो मेरे साथ हुआ है। वो नीचे उतरते हुए शिकायती अंदाज में बोली। हाँ पता है मुझे तुम्हारे साथ कितना जुल्म हुआ है। सारे नखरे सिर्फ ऊपर ऊपर से ही थे, अंदर तो तुम्हारे दिल में भी वही सब कुछ था जो मेरे दिल में था। और अगर मैं इस वक्त
इस दिन कुछ भी ना करता और तुम्हारी फजूल सी बात को मान लेता तो शायद आज तुम्हें बहुत मसला होता। मेरा मतलब है, अगर इस दिन मैं तुम्हारी डिमांड पूरी करता तो आज नेचर कॉल की डिमांड तुम पूरी ना कर पाती। वो अब भी इसे तंग करते हुए बुरी तरह जिद कर रहा था। अल्लाह पूछे आपसे दारम साईं, कितने बुरे हैं आप। वो इसे घूरते हुए बोली। अच्छा बाबा, अब नहीं कहता, जल्दी से अपना काम ख़त्म करो, फिर लेकर चलता हूँ एक नए सफ़र पर। वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, आप दूसरी तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं। वो थोड़ा घबराते हुए बोली। यार, दूसरी तरफ मुँह करके खड़े होने से क्या तुम मेरी बीवी नहीं रहोगी? तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। वो कुछ ज़्यादा ही दयालु बन रहा था। दारम साईं, अगर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं आपको बुला लूँगी। कोई मुल्क भर के फासले पर नहीं खड़े आप मुझसे, 1 फीट का भी फासला नहीं है। और खुदा के लिए मुझे तंग करना बंद करें, वरना ओके ओके ठीक है, कर रहा हूँ दूसरी तरफ मुँह। और ये वरना कहकर मुझे उकसाया मत करो। इसकी उंगली चूमता वो चेहरा फेर कर खड़ा हो गया, जबकि चेहरे पर अब भी दिलकश मुस्कुराहट सजी हुई थी। इसके चेहरा फेर कर खड़े होने पर वो ज़रा पुरसकून हुई। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वो प्यार से इनके गले में बाहें डालते हुए इनके गाल पर अपने लब रखते बोले तो इसके अंदाज पर नाश्ते की टेबल पर मौजूद सब लोग मुस्कुरा दिए थे। वालेकुम सलाम बेटा साईं, आज छुट्टी है कॉलेज से? वो इससे प्यार से इसका माथा चूमते हुए बोले तो वो इनके साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई, जो दारम साईं की मलकियत थी। जी हाँ बाबा साईं, आज कॉलेज से छुट्टी है, बल्कि आज नहीं कल भी छुट्टी है। और आपको कुछ याद हो तो मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी थी अकेले में। अम्मा साईं अंदर हैं तो मैं आपको अकेला ही समझ लेती हूँ। इसने एक नज़र सामने बैठे सरमन शाह और साहिर शाह को देखा तो बाबा साईं ने भी हाँ में सर हिलाते हुए इसे बोलने की इजाज़त दी कि वो खुद भी 2 दिन से काफ़ी मुतजस्सिस थे कि आखिर इनकी लाडली इनसे कहना क्या चाहती थी। बाबा साईं, हमारे कॉलेज में ट्रिप जाने वाला है मरी के लिए, प्लीज़ मुझे जाने की इजाज़त दे दें। ये सिर्फ 3 दिन का ट्रिप है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मेरी सारी सहेलियाँ जाने वाली हैं वहाँ पर। हमारे टीचर का एक बहुत खूबसूरत छोटा सा घर है जहाँ हम रहेंगे। वो 3 दिन तक हर जगह घूमेंगे फिरेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। बाबा साईं, हम पढ़ाई से बहुत तंग आ गए हैं, इसीलिए टीचर्स ने हमें कहीं घुमाने का फ़ैसला किया है ताकि हमारा दिमाग पेपर से पहले फ्रेश हो जाए और हमारे पेपर अच्छे हों। लेकिन अम्मा साईं ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए तो जाने की इजाज़त नहीं दे रही। मगर अब आप इजाज़त दे देंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगी। प्लीज़ 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 मेरी प्यारे बाबा साईं। वो इसका हाथ थामते हुए मिन्नतें करने लगी, जबकि इसकी पूरी बात सुनने के बाद वो खुद भी सोच में पड़ गए थे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही रहो कुछ दिन और। जब तक ट्रिप वापस आता है तब तक घर पर ही ध्यान दो। जहाँ तक घूमने फिरने के बात है तो वैसे भी तो हम दारम साईं और सनान साईं के वापस आने के बाद जाने ही वाले हैं, तो इन सब फजूलियात में पड़ने की ज़रूरत क्या है। वो इससे पहले कि बाबा साईं कोई भी फैसला करते, इसके दुश्मन अव्वल ने अपना फ़ैसला सुना दिया, जो बाबा साईं को भी 100% ठीक ही लग रहा था। तभी तो इसकी बात पर हाँ में सर हिलाते हुए जाविश को देखने लगे। हाँ बेटा साईं, कुछ दिन में तो हम खुद भी घूमने फिरने जाने वाले हैं, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे किसी भी ट्रिप के साथ जाने की। हाँ, फैमिली ट्रिप करेंगे मेरी जान। बाबा साईं ने मुस्कुराते हुए अपना फ़ैसला सुनाया, जिस पर जाविश ने बड़ी मुश्किल से अपने लबों के किनारों को मुस्कुराहट की शक्ल दी थी और दिल ही दिल में जितनी गालियाँ आती थी इस गुस्सीले निशाई को निकाल डाली थी। सो गाइस, ये रही आपकी एपिसोड। और अब मुझे नहीं पता मेरा रिकॉर्डिंग हो भी रहा था या नहीं। अगर तो हो रहा था तो यहाँ पे क्लिक करने से हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा था तो फिर से करना होगा। तो चले देखते